नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास बहुत सी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक आती हैं और अभी हमने अग्नि प्राइम मिसाइल का भी टेस्ट किया है। तो ऐसे में दोस्तों, समय के साथ क्या बदलाव आया है और अब इंडिया की न्यूक्लियर मिसाइल किस लेवल पे है, अमेरिका के, चाइना के कंपैरिजन में, या एक सुपर पावर के हिसाब से हम कहें कि पूरी तरह एक टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए न्यूक्लियर मिसाइल्स के अंदर, उस हिसाब से इंडिया कहां तक पहुंच पाया है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया ने 18 दिसंबर 2021 को अपनी नई अग्नि पी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल का। इससे पहले हमने जून 2021 में भी इसी मिसाइल का टेस्ट किया था। और ये मिसाइल टेस्ट करने के बाद में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, उसने कहा है कि ये एक नई जनरेशन की न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि अगर हम पास्ट में जाएं तो 2016 के अंदर डीआरडीओ ने यह अनाउंस किया था कि वह अग्नि प्राइम मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, इसकी डेवलपमेंट की जा रही है। अब दोस्तों, ये अग्नि प्राइम एक्चुअल में है क्या है, इसको कंपैरिजन हम अग्नि 5 के साथ नहीं कर सकते, अग्नि 4 के साथ नहीं कर सकते, इसकी रेंज कम है। तो ऐसे में दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जो हमने समय के साथ मिसाइलें डेवलप की है, नई टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, तो उसे ही अब पुरानी मिसाइल के साथ भी वैलिडेट किया जा रहा है। यानी हम कहें कि हमारी सारी मिसाइल्स को एक जैसा किया जा रहा है, उनके अंदर अपग्रेडेशन किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो है कैनिस्टराइजेशन का। यानी कि दोस्तों, एक मिसाइल को एक सील्ड क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूब के अंदर प्रोटेक्ट रखा जाता है। उसके अलावा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसका वारहेड जो होता है वो इसके साथ ही रहता है। अलग से हमें समय की जरूरत नहीं होती कि हम इसे मिसाइल के साथ में अटैच करें, क्योंकि दोस्तों, युद्ध के समय पे जब आप वारहेड को मिसाइल के ऊपर लगाएंगे तो आपके पास समय नहीं होता, समय भी लगेगा। इसके अलावा उसके द्वारा जो उसके पकड़ में आने की दुश्मन की रेंज के बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि जब वारहेड को मिसाइल के साथ अटैच किया जाता है तो वो सिग्नल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें कैनिस्टराइज्ड मिसाइल के कंपैरिजन में। और साथ ही दोस्तों, दुश्मन को भी मौका नहीं मिलता है बचने का अगर हमारे पास ऑलरेडी मिसाइल्स तैयार होती हैं इस तरह से, और इन्हें कहीं भी ले जाया भी जा सकता है। अभी दोस्तों, ये नहीं पता है कि अग्नि 5 को भी कनिस्टराइज्ड किया जा चुका है या नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। अग्नि 5 की अगर बात करें तो ऑफिशियली इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यूएस मिलिट्री का कहना है कि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा है। और चाइना का मानना है कि ये 8000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा हो सकती है। ओवरऑल इंडिया ने अपनी मिसाइल इस हिसाब से तैयार की है कि चाइना को पूरा कवर किया जा सके। हालांकि हम इससे भी ज़्यादा रेंज की मिसाइल बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर इंडिया लगता नहीं अभी काम कर रहा है, या कर भी रहा होगा तो इसे सामने नहीं लाएगा। अब दोस्तों, बात आती है MIRV टेक्नोलॉजी की, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसके अंदर कई वारहेड एक मिसाइल के ऊपर लगाए जाते हैं और ये अलग अलग जगह पर एक ही मिसाइल से पहुंचाए जा सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट अग्नि पी का टेस्ट हुआ था उसमें भी यही कहा गया था, ये रूमर था कि ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। हालांकि दोस्तों, अगर हम पास्ट में जाएं 2013 में उस समय के डायरेक्टर जनरल DRDO ने कहा था कि हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं MIRV टेक्नोलॉजी के ऊपर और अभी हम एडवांस स्टेज के अंदर हैं। और अक्टूबर 2021 में भी इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने जो पहला ट्रायल किया था अग्नि 5 मिसाइल का, उसमें कहा गया था कि ये पूरी तरह से ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किया गया है। और उस समय भी ये कहा गया था कि ये MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में है। तो ऐसे में दोस्तों, चाइना ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, हमें भी ये करनी होगी। और लगता ऐसा है कि इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है और जल्द ही ये भी न्यूज़ आएगी कि MIRV टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप कर ली है। धन्यवाद। जय हिंद।